नमस्कार। आज 15 नवंबर 2025 है और आज की राजस्थान की खबरों पर जब हम नजर डालते हैं तो अ, एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर सामने आती है। हाँ, मतलब एक ही दिन में उम्मीद और धोखा दोनों एक साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। हजारों युवाओं के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे थे, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के वो नतीजे आ गए हैं। हाँ, और जल्दी ही फिजिकल टेस्ट भी होंगे। मतलब कई घरों में वो सरकारी नौकरी का सपना अब पूरा होने वाला है। लेकिन ठीक इसी खबर के बगल में एक दूसरी खबर है। वही झालावाड़ वाली। हाँ, झालावाड़ में एक नकली जॉब रैकेट पकड़ा गया है। नर्सिंग ऑफिसर की नकली ज्वाइनिंग लेटर देकर लोगों को ठग रहे थे। और ये पैटर्न काफी दिलचस्प है। जब भी आप देखें सरकारी भर्ती की कोई बड़ी घोषणा होती है तो उसके साथ साथ ऐसे फ्रॉड रैकेट भी मतलब सक्रिय हो जाते हैं। ये दिखाता है कि व्यवस्था पर भरोसा तो है, लेकिन हताशा इतनी है कि लोग शॉर्टकट खोजते हैं। और धोखेबाज बस इसी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि एक गहरे सामाजिक आर्थिक मुद्दे का लक्षण है। तो एक तरफ ये उम्मीद और धोखे का जाल है, लेकिन ये सिस्टम का सिर्फ एक पहलू हुआ। व्यवस्था के अंदर भी तो कुछ ऐसे विरोधाभास दिख रहे हैं। जैसे वो डॉक्टरों वाला फैसला। हाँ, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो डॉक्टर प्रशासनिक पदों पर हैं, वो अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। देखिए, सरकार का तर्क तो साफ है। वो चाहती है कि अधिकारी अपने प्रशासनिक काम पर पूरा ध्यान दें, कोई क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। सही बात है। पर इसका दूसरा पहलू भी है। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि इससे शायद अच्छे डॉक्टर प्रशासनिक भूमिका में आने से कतराएंगे, उन्हें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो छोड़नी पड़ेगी। तो ये एक सुधार है या इससे कोई नई समस्या पैदा होगी, ये देखना होगा। बिल्कुल। और ये तो ही नियमों को सख्त करने की बात। लेकिन इसी सिस्टम की एक और तस्वीर देखिए। एक ठेकेदार है, उसने मंत्री से शिकायत की है अच्छा। कि भाई नगर निगम पर उसका 80 लाख रुपए का बिल बकाया है और वो कह रहा है कि अगर पेमेंट नहीं मिली तो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये बहुत अजीब है। एक तरफ सरकार नियम बेहतर बना रही है हाँ, और दूसरी तरफ उसी सरकार की एक बॉडी किसी की जमा पूंजी दबाकर बैठी है। यही तो आज की खबरों का सबसे बड़ा विरोधाभास है। नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर लागू करना, जैसे किसी का बकाया चुकाना, बिल्कुल दूसरी। और ये सब उस दिन हो रहा है जब बड़े स्तर पे भी बहुत कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री ने जनजाति गौरव दिवस पर कई विकास योजनाओं की घोषणा की है। और साथ ही जयपुर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, उनके प्रमुख मोहन भागवत का भी कार्यक्रम है। हाँ, तो ये बड़ी घोषणाएं और कार्यक्रम दिखाते हैं कि राज्य की अपनी एक रफ्तार है, एक विजन है। लेकिन जब हम इन्हें उस ठेकेदार की कहानी के साथ रखकर देखते हैं, या फिर उन सड़क हादसों के साथ, आज की वो खबरें भी दिल दहलाने वाली हैं। हाँ, जोधपुर वाली घटना। जोधपुर में एक डंपर ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया और एक दूसरी घटना में रोडवेज बस की टक्कर से एक पति पत्नी की मौत हो गई। और उसके बाद लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। हाँ, और वो हाईवे जाम जो है ना, वो सिर्फ एक दुर्घटना पर गुस्सा नहीं है। जब लोग ऐसा करते हैं तो ये अक्सर सुरक्षा और जवाबदेही की मांग होती है। एक निजी ट्रेजेडी कैसे एक सार्वजनिक विरोध बन जाती है, ये उसका उदाहरण है। मतलब ये सिस्टम से एक सवाल है कि क्या हमारी जान की कोई कीमत है? बिल्कुल। अक्सर ये किसी बड़ी अनदेखी समस्या का नतीजा होता है। खराब सड़कें हों, ट्रैफिक नियमों का पालन ना होना हो, और ये जाम उसी पर एक सीधी प्रतिक्रिया है। तो आज की इन अलग-अलग खबरों को अगर हम जोड़कर देखें, तो क्या तस्वीर उभरती है? सरकारी नौकरी की खुशी, नौकरी के नाम पर धोखा, सिस्टम में सुधार, उसी सिस्टम में फंसा एक लाचार इंसान और सड़कों पर दर्दनाक मौतें। इन सब को एक साथ देखने पर एक ही विचार मन में आता है कि एक राज्य के लिए विकास की बड़ी घोषणाओं और एक आम इंसान की रोजमर्रा की चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है और शायद कितना मुश्किल भी। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ हम बड़े विजन की बात करते हैं, लेकिन क्या उस विजन की नींव यानी आम नागरिक की बुनियादी सुरक्षा और सम्मान, उसे हम मजबूत कर पा रहे हैं? इन दोनों